Good morning, good afternoon, good evening, guys. Kevin sir back from Personal Tutor, Standard 8th History playlist आप लोग देख रहे हैं. Chapter 5 है When People Revolt. Topic is Responses to Reforms. ब्रिटिशर्स की एक बहुत खास नीड थी कि हमको इंडियन सोसाइटी को किसी भी तरीके से रिफॉर्म करना है, हमको इंडियन सोसाइटी को किसी भी तरीके से बदलना है. क्यों? क्योंकि इंडियन सोसाइटी को वो लोग प्रिमिटिव समझते थे और इंडियंस को वर्कहॉलिक या सूटेबल लेबर बनाने के लिए, स्किल्ड लेबर बनाने के लिए कुछ रिफॉर्म्स लाने ज़रूरी थे. लॉज बनाए गए थे सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए, विडो रीमैरिज को फिर से स्टार्ट करने के लिए. ये सब लॉज बनाए जा रहे थे. दैट वॉज ऑल हैपनिंग. इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन को बहुत एक्टिवली प्रमोट किया जा रहा था. क्यों करा जा रहा था? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा काम इंग्लिश में होता था. उसको चाहिए थी चीप लेबर, लेकिन एजुकेटेड, जो अकाउंटेंट, प्यून, क्लरिकल जॉब्स में फिट हो पाए. क्योंकि ब्रिटेन से ब्रिटिश इंडिविजुअल्स को लाके यहाँ पर ऐसी जॉब्स दिलाने का मतलब उनको 10 गुना ज़्यादा सैलरी देना और इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करना, रादर देन यहीं के लोगों को ट्रेन करो, पढ़ाओ और कम सैलरी में रख लो. बड़ा अच्छा सा काम था, ये प्रॉफिटेबल सौदा भी लग रहा था. दैट्स व्हाट दे वांटेड टू डू. इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन को प्रमोट कर दिया. 1830 के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरीज को ओपनली इंडिया में अपने डोमेन सेटअप करने का इनविटेशन भी दे दिया और उनको लैंड दी, उनको प्लेसेस दी जहाँ पे वो अपने इंस्टीट्यूशंस स्टैब्लिश कर पाए. 1850 में एक लॉ बना दिया गया. इसके 20 साल बाद एक लॉ बना दिया कि किसी भी इंसान को अगर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना है इंडिया में तो बड़ा आसान होगा, और अगर कोई इंसान क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है तो उसकी पुश्तैनी जायदाद, जो उसकी प्रॉपर्टी है, एंसेस्टरल प्रॉपर्टी है, दैट विल रिमेन फॉर हिम विथ हिम फॉर एवर. मतलब अब वो प्रॉपर्टी उनकी पूरे टाइम के लिए हो जाएगी. अब यहाँ पे इंडियंस को ये लगने लगा कि बॉस, हमको हमारी प्रॉपर्टी बचाना है तो क्रिश्चियन बनना पड़ेगा. ये थोड़ा सा एक गड़बड़ डिसीजन कंपनी ने ले लिया था, क्योंकि वो ये भूल गई थी कि इंडिया एक ऐसी लैंड है जहां पर क्रिश्चियंस को छोड़ के बाकी सारी कम्युनिटी के बहुतेरे लोग रहते हैं, और आप सिर्फ एक स्पेसिफिक रिलीजन की आड़ में आके अपना रूल स्टैब्लिश करने की अगर सोच रहे हैं तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा. People suddenly started looking at East India Company as someone or an agent that is going ahead and taking away its, tradition, change कर रहे हैं, social customs बदल रहे हैं. फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि ये ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ जो है वो इंडिया के लिए ज़रूरी है, इंडिया को ग्लोबल लेवल पे आगे ले जाने के लिए. और हमारे यहाँ पे जो धर्म के नाम पे जो चीज़ें चल रही थी, एक छोटी सी बच्ची 2-3 साल की उम्र में शादी हो जाती है, 18 साल की उम्र में जब उसका गौना लगने रहता है, शी हैज़ टू बी सेंट टू हर हस्बैंड्स हाउस, तब पता चलता है हस्बैंड डाइड समवेयर ईयर्स बैक. उसे विधवा का जीवन जीना पड़ता है. उसे एक अपशगुन के तौर पे देखा जाता है सोसाइटी के अंदर. लोगों को लग रहा था कि हमें ये सब चीज़ें ना चेंज करना है. राजा राम मोहन रॉय एक ज़मींदार थे, फेमस किंग थे, टेरिटरी थी इसलिए राजा भी कहा जाता था. राजा साहब ज़मींदारों को कहा जाता था ब्रिटिश काल में, और उससे पहले भी इंडिया में यही चलता आया दोस्तों. सती, एक लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसका मन हो या नहीं हो, उसको उसकी चिता में, उस आग में धकेल दिया जाता है. सो दीज ऑल प्रैक्टिसेस हैड टू बी इरेडिकेटेड, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे होना चाहिए था. ईस्ट इंडिया कंपनी का वे जो था ना, वो सीधे एक ट्रेडिशन, आप समझिए आपका नेम एक कॉपी पे लिखा है, आपकी कॉपी से आपका नेम कोई आके रब कर दे और उस पर एक दूसरा स्टिकर लगा दे कि आज से कॉपी किसी और की हो गई, आपको कैसा लगेगा? दैट इज़ व्हाट ट्रेडिशनल इंडियंस फेल्ट. बाकी ये जो इंडियंस इन
रिफॉर्म्स को चाहते थे, इसके बारे में हम आपको चैप्टर 7 में बताएंगे दोस्तों। आई होप नाउ द टॉपिक इज क्लियर। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।